जब संसार सोता है, जब दीपक की लू में स्थिर हो जाती है, तब ऐसी नवरात्रि आती है जिसे देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, समझने के लिए बुद्धि नहीं चाहिए और पाने के लिए अहंकार नहीं चाहिए। शुद्ध साधना चाहिए। ये गुप्त नवरात्रि जांच भक्ति शोर नहीं करती, साधना दिखाई नहीं देती और कृपा बिना किसी घोषणा के शांत भाव से बरसती है। ध्वनि जहाँ मध्यम हो जाती है, चैतन्य वहीं सबसे अधिक प्रबल होता है। ऐसी ही नवरात्रि होती है ये, जहाँ शब्द कम होते हैं और मन की रेखा सबसे अधिक हो जाती है। नवरात्रि 4 होती है: चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इनमें से गुप्त नवरात्रि को गुप्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारी उत्सव की नहीं बल्कि भीतरी साधना की नवरात्रि है। यहाँ पूजा का प्रदर्शन नहीं होती, ये अनुशासन होता है। ये व्रत दिखावे के लिए नहीं, वैराग्य के लिए होता है। गुप्त नवरात्रि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक रहती है और वर्ष में 2 बार आती है, एक बार माघ मास में और दूसरी बार आषाढ़ मास में। आज हम विशेष रूप से इस बात में बात करेंगे कि माघ गुप्त नवरात्रि की, जो वर्ष में इस साल 2026 में 19 जनवरी से प्रारंभ हो गई है और 27 जनवरी तक रहेगी। 9वीं तिथि तक रहती है ये नवरात्रि। यह 9 दिन, जो 9 रातें और 9 दिन केवल पूजा के ही नहीं, आत्म अध्ययन, मौन, जप और भीतरी परिवर्तन के दिन होते हैं। गुप्त नवरात्रि इसलिए की जाती है क्योंकि मन की गंदगी शोर से नहीं, मौन से कटती है। कर्मों की गांठ केवल पूजा से नहीं, निरंतर जप से खुलती है और सिद्धि दिखावे से नहीं मिलती, स्वयं से मिलती है। ये नवरात्रि उनके लिए है जो मंत्र, तंत्र, यंत्र और ध्यान के मार्ग पे चलते हैं और अपनी इंद्रियों को जीतना चाहते हैं, जो शक्ति को बाहर नहीं अपने भीतर जागृत करना चाहते हैं। ये नवरात्रि विशेष रूप से साधकों को, जब ध्यान करने वालों और उन लोगों के लिए है जो शक्ति में जानना चाहते हैं, सिर्फ इससे कुछ मांगना नहीं जानते। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का उपासना की जाती है। ये देवी के वे गहरे स्वरूप है जो साधक के भीतर छिपे भय, अहंकार, आसक्ति, अज्ञान और धीरे धीरे प्रकट कर उन्हें रूपांतरित करती है। माँ काली, पहली दिन महाकाली की उपासना की जाती है। माँ काली हमें सिखाती है कि डर सबसे बड़ा बंधन है। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वह जीवन से कभी नहीं डरता। ये देवी समय का बोध कराती है और अहंकार को काटती है। यहाँ साधक स्वयं से पूछता है, क्या मैं अपने दर्द से भाग रहा हूँ या नहीं। दूसरा दिन माँ तारा का है, जिस दिन माँ तारा की उपासना की जाती है। माँ तारा अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। ये वाणी और विवेक की देवी है। यहाँ साधक सोचता है, मेरे शब्द किसके चोट पहुँचाने के लिए तो नहीं है, किसे ही सही दिशा दे रहा हूँ। तीसरा दिन है माँ त्रिपुर सुंदरी का। माँ त्रिपुर सुंदरी, जिसे शरीर भी कहा जाता है, पूर्णता की देवी है। ये भारी सौंदर्य नहीं, आंतरिक संतुलन का स्वरूप है, जहाँ इच्छा और विवेक एक साथ चलते हैं। यहाँ साधक स्वयं से पूछता है, क्या मेरी इच्छाएं मुझे बांध रही है या मुझे निखार रही है। चौथा दिन है माँ भुवनेश्वरी, पूरी सृष्टि की माता। यहाँ ब्रह्मांड जिनकी गोद में स्थित है, यह देवी स्वीकार करना सिखाती है। यहाँ साधक समझता है कि या मैं परिस्थिति में लड़ रहा हूँ या उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके बाद में है माँ छिन्नमस्ता, त्याग और नियंत्रण की देवी। यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति पहले स्वयं पर विजय से आती है। यहाँ साधक स्वयं से प्रश्न नहीं करता, क्या मेरी इंद्रियां मेरे से नियंत्रण में है, क्या मैं उनके पीछे चल रहा हूँ। उसके बाद में आती माँ भैरवी, तप और अनुशासन की अग्नि। यह देवी कठिन समय में भी स्थिरता रहना सिखाती है। यहाँ साधक पूछता है कि क्या मैं पीड़ा में हूँ, अपने केंद्र में से रह सकता हूँ। इसके बाद में आती माँ धूमावती, वैराग्य और सत्य की देवी। सब कुछ छूट जाता है, तब जो बचता है वही वास्तविक सत्य है। यहाँ साधक सोचता है कि क्या मैं खालीपन से डरता हूँ
या उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद आती है माँ बगलामुखी, जो 8वें दिन पूजी जाती हैं। संतल्प भक्त शक्ति, नकारात्मक शत्रु विकारों को स्थिर करने देने वाली शक्ति है ये। इसके बाद में 9वें दिन महामातंगी, वाणी और कला, शुद्ध सृजन और चेतना की देवी है। 10वें दिन माँ कमला, संतुलन, ऐश्वर्य, ये लक्ष्मी स्वरूप है। आज शक्ति सिखाती है। गुप्त नवरात्रि हमें सिखाती है कि शक्ति बाहर नहीं, अंदर है। पूजा दिखावे के लिए नहीं है, मन और जप में है। माँ की आराधना वही है जहाँ हम अपने दोषों को देखते हैं, ध्यान से सीखते हैं और परिवर्तन को स्वीकार करते हैं। इन 2 दिनों में आत्मा की शुद्धि करने का एक जरिया है, जहाँ सच्ची शक्ति और भक्ति से माँ की आराधना की जाती है। वहाँ भक्तों को सच्ची राह मिलती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट में जय माता दी, जय माँ शेरों वाली अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।